ये है हरी पत्ती, जिसको लेके जिसको लेके इंडियन गोट फार्मिंग इंडस्ट्री फिलहाल बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। तो जैसे कि हमारे भी फार्म पर पूरा पूरा दिन हरी पत्ती चलती है, तो हमारा भी अल्लाह का शुक्र है, हरी पत्ती की बहुत अच्छी खासी खपत होती है। तो हम भी इस टाइम पे परेशान है कि हरी पत्ती के रेट एकदम से डबल क्यों हो गए। तो आज जैसे कि हरी पत्ती की गाड़ी आई थी फार्म पर, तो जो भाई लेकर आए हैं सावर सिंह भाई के यहाँ से, हमारा शेखावत मूंग पत्ती जिनका काम है हरियाणा से, तो वो हमारे फार्म पर आते रहते हैं। उनके जो बड़े भाई है रवि भाई, तो आज एक्चुअली मैं उनसे ही मैं इंटरव्यू लेने वाला हूँ और पूछने वाला हूँ उनसे कि हरी पत्ती में ऐसा क्या हुआ कि एकदम से मार्केट में रेट इतने डबल हो गए। कर ले बेटा काम। बकरे बाहर खोल खोल के ना देख, पहले ऊपर वाले बकरे खोल। जावेद तू ध्यान रखियो, बकरे परेशान ना करे, ठीक है। और मेरी गाड़ी के तार वार ना काट दे और झाड़ू निकाल दो, ठीक है। आ जाओ। तो आज हम पहले रवि भाई से इंट्रोडक्शन आपको देंगे कि रवि भाई कौन है, कहाँ से आए हैं, कैसे काम करते हैं। मेरे फार्म पर जब से हरी पत्ती आ रही है तब से इन्हीं की फार्म से आती है, इन्हीं की जगह से आती है। बट आजकल हमें भी इनसे बहुत शिकायत है कि हरी पत्ती की क्वालिटी खराब है, सेकंड इतने रेट हाई है। तो ये सब चीजों के आगे से आप सब लेते हैं थोड़ा। तो ये हमारे रवि भाई हैं, रवि सिंह टीपी। हाँ जी। तो आपकी पूरी फर्म का नाम क्या है? शेखावत हरी पत्ती लॉन्ग सप्लाई। शेखावत लौंग पत्ती सप्लाई। और हमारे फार्म पे रवि भाई जब से हमने फार्म स्टार्ट किया, हरी पत्ती आने शुरू हुई है, तो एक भाई शख्स है जो कंटिन्यू पत्ती दे रहे हैं। तो इनसे ही हमने 16 रुपए किलो भी पत्ती ली है, 15 रुपए किलो भी पत्ती ली है, और 45 रुपए किलो भी पत्ती ले रहे हैं। तो ये 3-4 साल के अंदर अंदर सबसे मेन पहला क्वेश्चन रवि भाई, ऐसा हुआ क्या है कि जो हरी पत्ती आसमान पे एकदम बिठा दिया आप लोगों ने? सर जी बात कुछ ऐसी है, जैसे इसकी कटाई होती है ना, हाँ हाँ। वो कटाई आपकी बात पूरी नहीं हुई। यानी कि बरसात बरसात की वजह से उसकी कटाई अधूरी रह गई। एक सीजन में, वैसे एक साल के अंदर अंदर कितनी बार कटाई होती है हरी पत्ती की? 2 बार कटाई होती है। 2 बार, एक तो सर्दियों में। एक तो सर्दियों में नवंबर दिसंबर में। अच्छा। उसके बाद में होती है मई, मई या जून में। मई और जून में। हाँ। लेकिन इस बार बरसात जून में ही लग गई थी। नहीं, इससे पहली बार उसमें कंफ्यूजन हो गया था बरसात का। जब दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में कटाई हो रही थी ना, हाँ उसी टाइम पे क्या हुआ, माल पूरा नहीं कटा। उससे पहले क्या नाम है, खेतों की जुताई हो गई थी, हाँ। बारिश हो गई थी, और वो सब चने वगैरह बातें हैं राजस्थान के अंदर। जी जी। फिर वो बुआई हो गई थी, उसके कारण से पूरी कटाई नहीं हुई, और वो पत्ती की खपत साथ के साथ चली गई बकरा ईद तक। अच्छा। बकरा ईद तक तो ये 36 रुपए के अंदर तक भाव जमा रहा। ठीक। उसके बाद में क्या हुआ कि कंटिन्यू दोबारा नए बकरे आ गए, और पत्ती की खपत है ना कंटिन्यू चल रही थी। अब ये मई जून के अंदर जितनी पत्ती की खपत हुई वो तुरंत लग गई। अब वहां पर स्टॉक है नहीं किसी के पास में, तो पत्ती की शॉर्टेज होने के कारण से आसमान से हो गए। तो आप चाहे पियो। तो भैया का मेन कहना ये है कि ये जो साइकिल बिगड़ी है हरी पत्ती की, ये नवंबर दिसंबर के टाइम से ही बिगड़ी है। बिल्कुल। क्योंकि उस टाइम पे बारिश भी हो गई थी और चने की खेती वगैरह करते हैं राजस्थान में, राजस्थान। तो वहां लोगों ने काटने नहीं दी गई पत्ती ना, क्योंकि बड़ा पानी नहीं होता ना। हाँ, पानी भरा हुआ था वहां पर। तो उसकी वजह से ये साइकिल जो खराब हुई, सेकंड इनकी साइकिल खराब हुई कि जैसे बकरीद के टाइम पे सबकी पत्ती कंटिन्यू चल रही थी, 35-36 का रेट था, जो कि नॉर्मल इतना आ जाता है बकरीद के टाइम पे, क्योंकि खपत उस टाइम ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इस बार लोगों ने क्या किया कि बकरीद के टाइम पे और ज्यादा परचेस करे, क्योंकि लोगों के फार्म खाली हो गए थे। बिल्कुल। तो वो जो पत्ती की खपत कम लगती है बकरीद के बाद, वो कम नहीं लगी, वो बराबर लेवल पे लगती रही जैसे पहले लगती थी बकरीद के टाइम पे। तो इसकी वजह से पीछे बिल्कुल स्टॉक खत्म हो गया। एक मैंने वीडियो देखी थी जिसमें कहा जा रहा था कि हरी पत्ती को मेहंदी में मिक्स करते हैं, इसकी वजह से हरी पत्ती के रेट बढ़े। क्या ये बात सच है? बिल्कुल नहीं है जी। इसके अंदर कोई डैमेज पत्ती होती है ना, जैसे काली पीली पत्ती होती है, वो ही जैसे नीम के पत्ते ले लिए, पीपल के पत्ते हो गए, या किसी झाड़ फूल के पत्ते हो गए, वो मेहंदी में मिक्स किए जाते हैं, न कि लूम के। भाई ये वो आदमी है जो एक्चुअली में सप्लायर है, और मैं खुद अपनी बात बताऊं तो मैं हरियाणा में सबसे बड़े सप्लायर इनको ही मानता हूँ, क्योंकि मैंने आज तक इन्हीं के साथ काम किया है, अल्लाह के शुक्र से बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। तो अगर ये बोल रहे हैं तो आपको मानना भी पड़ेगा कि हरी पत्ती का जो डैमेज माल होता है, या फिर पीपल नीपल के नीम की पत्ती को लेके वो मेहंदी में मिक्स करते हैं, तो हरी पत्ती के रेट इसलिए नहीं बढ़े कि वो मेहंदी में मिक्स हो रहे हैं। हरी पत्ती फिलहाल लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं, नहीं, कटाई इसकी कंप्लीट और नहीं हुई। कटाई कंप्लीट नहीं हुई। मेन चीज है इसकी कटाई का, कटाई इसकी कंप्लीट नहीं हुई, इसी कारण से इसके रेट घटे। अच्छा, एक और चीज है, अब बात करते हैं सबसे मेन वाली। अगर हरी पत्ती फिलहाल महंगी है, तो आपके पास और कौन कौन से चारे हैं जो फिलहाल फार्म वाले यूज कर सकते हैं? अपने पास में गुआर भूसा, मूंगफली भूसा और लौंग पत्ती। गवार भूसा,
और मूंगफली का चारा और हरी पत्ती, ये है। चलो, एक तो ये बात हो गई। अपना ज्यादातर काम तो लौंग पत्ती का ही करता है, क्योंकि हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा बेस्ट क्वालिटी में हम ही तैयार करवाते हैं माल को। लेकिन भैया अभी मुझे बताओ कि हरी पत्ती जैसे हरियाणा की पहले बहुत चौड़ी पत्ती आती थी, धीरे 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 ये नागौर के साइज में क्यों आ गई, छोटा साइज क्यों हो गया इसका? इसका कारण है कि सब्जी पहले क्या है, पेड़ 2-3 साल से चलते थे, कटाई दो दो तीन तीन साल साल में एक से बार होती है। एक बार होती थी एक पेड़ की। और पेड़ों की कमी हो गई क्योंकि जड़ से उखाड़ रहे हैं लोग, पैसे के लालची ज्यादा हो गई, और अब हर साल पेड़ की 2 बार कटाई हो रही है। उसकी वजह से पत्ती का साइज छोटा है। जी जी। अच्छा, आपने पर सॉफ्ट जरूर है, पहले हार्ड होती थी, पहले की बजाय अब सॉफ्ट है, नरम पत्ती है। तो अब बकरे ज्यादा खा रहे हैं। बकरे ज्यादा खा रहे हैं, अच्छा भैया एक बात बताओ, और वेट में भी लाइट वेट है। अब बहुत हल्की पत्ती आ रही है, वही नागौर वाला साइज हो गया पत्ती का। मुझे एक बात बताओ, तुमने अपनी लाइफ में सबसे कम रेट पत्ती कितने रुपए सेल करी है? हमने जी सबसे रेट 7 रुपए के लिए। 7 रुपए किलो तो शुरू हुई है, ये तुम्हारी लाइफ का सबसे ज्यादा रेट है? इससे पहले कभी इतना रेट हुआ है? नहीं से पहले और एक चीज और है, एक 2021 में हुआ था हाई रेट। 2021 में कितना हुआ था? हाई रेट ये 48 रुपए चला। उस टाइम लॉकडाउन का था, हाँ लॉकडाउन में। लॉकडाउन की वजह से हुआ था। लॉकडाउन। अच्छा एक क्वेश्चन और है, एक वीडियो और देखी थी मैंने, जिसमें ये कहा जा रहा था कि जो हरी पत्ती के ट्रेडर है वो पीछे माल स्टॉक कर रहे हैं अपना, और डबल रेट में मुनाफा कमा के बेच रहे हैं। क्या ये बात सच है? ऐसा कहीं पे नहीं है, कोई भी इतना नहीं है कि जो डबल रेट के चक्कर में हो। सब अपना कंप्यूटर मार्जिन देख रहे हैं, 2-3-4-5 रुपए के बस, बस, इससे ऊपर के नहीं इसमें ये वाली कहानी जोड़ी गई थी। और क्या है कि एक बार जब रेट बढ़ने लग जाते हैं तब वो माल को दबा भी देते हैं। देखो मैं बताऊँ, चाहे मेरे से मान लो आप, मेरे पास में स्टॉक है 35 गाड़ियों का, मैं मान के चलो आप, अभी मेरे पास में 35 गाड़ियां हैं। ठीक है, मतलब टोटल होने के कारण से, कम होने के कारण से मेरे पास में 35 गाड़ियां हैं। तो उनको मैं भी ये सोचूंगा भाई साहब मेरे को 2 रुपए तेज के लिए, लेकिन लालची इंसान। एक बात मुझे बताओ रवि, हम तुम्हारे साथ रेगुलर काम कर रहे हैं, मोस्टली फार्म वाले रेगुलर ही हैं सबसे, जिससे काम कर रहे हैं, उनका क्या कसूर है इस गेम में? वो क्यों पिस रहे हैं? अब देखो सिंपल सी बात है, तुम्हारे पास 35 गाड़ियां थी, आपके जैसे और भाइयों की भी 35 गाड़ियां मान लो रखी होगी, तो पहले तुम ये माल हमें बेच रहे थे 30 रुपए किलो, बिल्कुल। आज तुम्हारा माल आ रहा है 45 रुपए किलो, 40 रुपए किलो। तो ये माल के जो रेट बढ़ा है, ये तुमने इसलिए बढ़ाया क्योंकि तुमको पीछे माल मिलना बंद हो गया, या इसलिए बढ़ाया क्योंकि माल इस टाइम पे तेज हो जाता है? नहीं सर जी, ऐसा कुछ नहीं। जैसे अब मेरे पास में 35 गाड़ियां हैं, हाँ आपके पास में 35 गाड़ियां हैं, हाँ। तो आप जिस रेट में सेल करोगे मैं भी उसी रेट में सेल करूंगा। तो लेकिन इसकी एक तो कुछ तो ऐसा हम करो फार्म वालों पे कि वो कम से कम, देखो बहुत बजट खराब होता है मेरा, हकीकत बताऊं ना, कम से जी, आप- कम 200-250 किलो पत्ती डेली की लगती है मेरी। अकेले मेरे से करने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अगर मैं तो डाउन कर दूंगा। लेकिन आप करोगे तो फिर आपके बाइकाट वाला गेम हो जाएगा कि भाई ये मार्केट खराब कर रहा है। मार्केट चलो खराब। मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन ऐसा क्या होना चाहिए, ऐसा क्या होना चाहिए जिससे इसके रेट डाउन हो जाए? ऐसा क्या होना चाहिए? जैसे लोग अब क्या कर रहे हैं, फार्म वाले कुछ वीडियोस बना के डाल रहे हैं कि हरी पत्ती का बाइकआउट करो, ठीक है, चलो मैं मानता हूँ वो कहीं हद तक सही भी है कि बाइकआउट कर दो, लेकिन जैसे हमारे पास बड़े बकरे हैं, हम अगर हरी पत्ती का बाइकआउट करेंगे तो हमारे बकरे खराब हो जाएंगे, हमारी मेहनत पूरी की पूरी खराब हो जाएगी। लोग कहते हैं कि जौ खिला लो, घोड़ा गिरा खिला लो, देखो दाना दाने का काम करता है, चारा चारे का काम करता है, तो बाइकआउट करना मेरे हिसाब से इसका कोई अल्टरनेटिव होना चाहिए। मेरे पास नहीं है तो मैं हरी पत्ती खिला रहा हूँ, लोगों के पास होगा। अब हम ऐसा क्या करें कि हरी पत्ती के रेट डाउन हो जाए, मतलब बाइकआउट करने से रेट डाउन आएंगे इसके? सर जी अब की बात तो नवंबर दिसंबर ही है कुछ है। जैसे फार्म वालों ने सपोज खरीदना बंद कर, तो क्या रेट डाउन आएंगे? बिल्कुल। तो भैया हम पूछ रहे थे आपसे कि हरी पत्ती के रेट डाउन करने के लिए अगर हम बाइकआउट करते हैं तो ये सही रहेगा? मतलब अगर हम लोग कुछ और ऑप्शन ढूंढ लेते हैं हरी पत्ती का, तो क्या रेट डाउन आएंगे? रेट डाउन नहीं आएंगे फिर भी नहीं, रेट तो नवंबर दिसंबर में डाउन आएगा। वो कुछ मतलब बिक्री कम होगी तो भी छोटे तो घर कस्टमर ये होते जहां तक मेरा मानना है कि अगर ये बात देखी जाए तो ये भी सही है कि जिन फार्म वालों के पास अगर ऑप्शन है फिलहाल, तो वो कुछ और खिला ले, मेरी नजर में वो बेहतर है। बिल्कुल। मेरे यहाँ देखो ऑप्शन नहीं है, मुझे मजबूरन खिलानी पड़ेगी। जिसके यहाँ ऑप्शन है, जैसे अलवर वाला इलाका हुआ, मेवात इलाका है, उसमें खुली जगह है, बकरों को खेतों के अंदर घुमाओ। दिक्कत पता है क्या है? राजस्थान वालों को दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, राजस्थान वालों को, फार्म वालों को क्योंकि राजस्थान में चारे के ऑप्शन बहुत है। मुंबई वालों को दिक्कत है, सूरत वालों को दिक्कत है, गुजरात वालों को दिक्कत है, या हम जैसों को दिक्कत है जहाँ पर चारा नहीं है। नहीं है।
सबसे बड़ी बात। बिल्कुल। और राजस्थान वालों को क्यों नहीं है, क्योंकि राजस्थान में और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते उनको हैं। तो क्या है, ये बंदा बोल देते हैं कोई, अगर लौंग पत्ती नहीं मिली तो वो खेतों के अंदर हटाएंगे, फील्ड में हम मैंने तो घुमाएंगे ना खासकर ये देखा जानवर है को। भाई, हकीकत बताऊं, राजस्थान की मिट्टी, राजस्थान की हवा ऐसी है कि मैंने गवार के निरे पे वहां इतने अच्छे अच्छे जानवर तैयार होते हुए देखे हैं, बिल्कुल। जो मैंने कहीं भी नहीं देखा आज तक। तो राजस्थान को तो ये चीजें गॉड गिफ्ट है। हम्म, मैं इसलिए राजस्थान को कभी स्ट्रगल में गिनता ही नहीं हूँ, क्योंकि राजस्थान का बकरा राजस्थान में जाता है तो बीमार कम पड़ता है। बिल्कुल। जानवर अगर राजस्थान घूमता रहता है वही तो, वो। राजस्थान का जानवर मुंबई चला गया अगर, तो वो बीमार पड़ना ही पड़ना है। मेरे यहाँ आ गया इधर तो बीमार पड़ना ही पड़ना है। लेकिन मैंने देखा है कि राजस्थान से राजस्थान में अगर जानवर ट्रैवल करता है तो इतना बीमार नहीं पड़ता। तो राजस्थान वालों के लिए तो चलो बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन भैया कुछ हमें ऐसा बताओ जो हम हरी पत्ती को फिलहाल रिलैक्स कर सके, मतलब राहत मिल सके कुछ। सोचिए तो नवंबर दिसंबर के अंदर ही रात होगी, इससे पहले कोई रहने वाली रवि नहीं। भाई ने बता दिया है कि ये नवंबर दिसंबर से पहले डाउन आने नहीं है। आप चाहे कितना बॉयकॉट कर लो, कितना कुछ भी कर लो, अगर आपको अगर आपको अपनी जान बना जी, गुलर के पत्ते आप रख सकते हो। गुलर के हाँ, पत्ते के अलावा कटहल के पत्ते, कोई सा भी पत्ता आप रख सकते हो। लेकिन बरसात में पत्ते खिलाने का एक तरीका मैं बता देता हूँ आपको, इन केस अगर कभी पत्ते खिलाने पड़े तो जैसे आज पत्ते कटे हैं तो अगले दिन सुबह में खिलाना, यानी कि उनको 12 घंटे का टाइम देना सूखने का। गीले पत्ते मत खिलाना वरना बकरों के मुंह वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। बाकी हरी पत्ती का भाई देखो गेम बहुत भारी हो गया, हकीकत है। और सामने ये बैठे हैं जहाँ से हरी पत्ती आती है, इनका साफ कहना है कि नवंबर दिसंबर से पहले रेट डाउन आएंगे नहीं। बाकी आ जाए तो बेहतर है, मैं भी आप लोगों में ऐड हूँ, क्योंकि मेरा भी फायदा ही हो जाएगा कि अगर डाउन आ जाए रेट। बट कोशिश करते हैं कुछ और करने की, ये रेट तो नहीं डाउन होने वाले। एंड थैंक यू सो मच। हरी पत्ती का और भी कोई क्वेश्चन हो तो बताना, फिर रवि भाई आएंगे तो मैं दोबारा आपसे पूछ के बताऊंगा। अच्छा एक चीज और क्वेश्चन पूछना था, ये हरी पत्ती तैयार कैसे होती है? पेड़ पे जैसे लगी हो तो पेड़ पे से डायरेक्ट काट के कट्टे में पैक होती है, कैसे होती है? नहीं, पेड़ पे से लगा हुआ है, टहनी है, हाँ हाँ टहनियों को काट दिया, फिर टहनी नीचे गिर गई, उसको इकट्ठा कर दिया, हाँ छोटा छोटा, मतलब कई सी कर दी। हाँ हाँ, फिर उनको तिरपाल के ऊपर झटका देते हैं सूखने के बाद में। ठीक है। झटकाने के बाद में उसको गए हम मशीन के अंदर फिल्टर कर लेते हैं। अच्छा फिर पैक होती है, मतलब ये पेड़ पे से कट के कुछ दिन वहीं पड़ी रहती है। हाँ, मतलब 7-8 दिन उसको धूप में सुखाते हैं। सुखाते हैं कटने के बाद, तो ऐसे हरी पत्ती का प्रोसेस तैयार होता है भाई। और दूसरी चीज ये है कि 7 रुपए किलो कब, अब से कितने साल पहले थी? जी, ये लमसम 2012 के अंदर। 2012 में ये 7 रुपए किलो थी, आप 13 साल में ये 45 रुपए किलो पहुंच गई है। तो इसका ऑप्शन तो हमें ढूंढना ही पड़ेगा, बिल्कुल। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितनी फार्म खुल रहे हैं, जितनी खपत हरी पत्ती की हो रही है, उतनी पैदावार है नहीं हरी पत्ती की, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। ऐसी बात है। नागौर, नागौर को गढ़ मानते हैं इसका। हाँ हरी पत्ती का, हरी पत्ती का नागौर को गढ़ मानते हैं, पर आज नागौर हमारे से ले रहा था। नागौर के बड़े से बड़े व्यापारी हैं, वो बोल रहे हैं भाई साहब मेरे को एक गाड़ी भिजवा दो। हकीकत बात ये है कि ये माल वाकई में शॉर्ट हो चुका है। और जितने फार्म खुलेंगे, जितनी इसकी खपत बढ़ेगी, उतना हरी पत्ती की शॉर्ट आएगी। और जब माल शॉर्ट होता है तो रेट बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। बाई चांस अगर शॉर्ट नहीं भी आई तो देखो व्यापारी कमाने के लिए बैठे हैं, जब उसे दिखेगा कि मेरा माल इतना बिक रहा है तो वो फिर बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। देखते हैं इसका भी क्या ऑप्शन हो सकता है। वन टाइम करेंगे इसको खिलाने का कुछ दिन के लिए, और नवंबर दिसंबर में। क्योंकि यार एक बात और है भैया, जैसे सपोज अब आप बोल रहे हो कि नवंबर दिसंबर में रेट डाउन आएंगे, तो जितने लोग फार्म वाले बैठे हैं, जिनको मालूम है कि नवंबर दिसंबर में रेट कम आएगा, अगर उन्होंने वन शॉट पूरी पत्तियां उठाने शुरू कर दी तो नवंबर दिसंबर में मुश्किल है फिर तो। ये भी तो एक बात है ना कि भाई मैं जैसे बैठा हूँ कि यार मैं इस बार नवंबर दिसंबर में माल स्टॉक करूंगा, तो ऐसे ही हर फार्म वाला बैठा होगा कि पैसे का जुगाड़ करके 10 15 20 लाख रुपए जमा करके वो पत्ती का स्टॉक लगाएगा ही लगेगा। तो अगर एक फार्म वाले ने 60 70 टन 100 टन माल भरना शुरू कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये दिसंबर जनवरी में ही माल के दोबारा शॉर्ट हो जाती है। तो भाई हरी पत्ती का अल्टरनेट ढूंढ लो, बाइकआउट करना कर लो, जो करना कर लो, क्योंकि हरी पत्ती रेट डाउन अब मुझे नहीं लगता कि उस लेवल के रहा करेंगे। ये वही वाला हिसाब है जैसा गोल्ड का हिसाब है कि गोल्ड एक बार में हम चढ़ भी गया। उसी में खुश हैं, जब हाँ। 22-23 रुपए किलो होती है ना पत्ती, हम उसी में खुश रहे हैं। उसमें क्या है, कंटिन्यू गाड़ियां चलती है, हमें मुनाफा दुगना होता है। हकीकत बात है माल ज्यादा बिकता है। आज की तारीख में हर फार्म वाला फिलहाल परेशान है कि यार रेट इतने ज्यादा बढ़ अब गए। हफ्ते के अंदर एक गाड़ी चली गई, 2 गाड़ी चली गई, हफ्ते के अंदर 2 गाड़ी चली गई, क्या चली जा रही? अब कंटिन्यू 3 गाड़ी अपने पास में कंटिन्यू चलती हैं, रोजीना गाड़ी जाए तो। भैया का कहना ये है कि ये भी तभी खुश थे जब 20 22 किलो का रेट था, क्योंकि जब खिलाने वाले ज्यादा थे
अब जब रेट ज्यादा हो गया तो खिलाने वाले भी कम हो गए, ये भी बात नहीं कदम। चलो खैर, ये थी हरी पत्ती की फिलहाल की सीजन की इन्फॉर्मेशन, जो कि बहुत सारे लोग परेशान थे। होप आपको ये कन्वर्सेशन समझ में आई हो। मैंने आपको बता ही दिया भाई। बाकी एक चारा और आता है बेरी का पत्ते का सुखा के, वो भैया ने बोला है कि इस बार हमें करा के देंगे सर्दियों में। नवंबर दिसंबर में तो देखते हैं उसका क्या रिजल्ट है। हो सकता है उसका सेम सेम रिजल्ट अगर हरी पत्ती जैसा हुआ तो फिर एक अल्टरनेट मिल जाएगा हरी पत्ती का एक टाइम वो पर। लाइट वेट होता है उस गाड़ी के अंदर, मतलब 10 टन वाली गाड़ी, उसके अंदर 4 टन ही माल आएगा वो। अच्छा जी, ये बकरे उसे खा के इतने आप सिर्फ इतना खा है। के खुश हो जाते हैं। चलो ठीक है भाई, थैंक यू सो मच गाइस।